अकाउंटिंग की और साथ ही साथ इन्फ्लेशन स्पाइरल को भी जानेंगे। ओके, सो दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी फॉर से देखिए, अगर आपको ये कोर्स पसंद है तो प्लीज़ इसको रेट रिव्यू रिकमेंड ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल से। देखिए, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या है कि जब जो इन्फ्लेशन है वो वेजेस और प्राइस की इंटरेक्शन से हो रहा है, मतलब जो वेजेस हैं और प्राइजेस हैं, मूल्य और जो वेजेस, जो काम करने के लिए वेजेस दिए जाते हैं, उनके बीच का जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे हो रहा है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन स्पाइरल कहते हैं। अगर आप ये जो पिक्चर है उसको अच्छे से समझें तो आपको ये सर्कल समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेनली इन्फ्लेशन स्पाइरल है क्या। देखिए, इन्फ्लेशन हुआ, हायर प्राइसेस हैं, जिससे हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हर चीज़ महंगी मिल रही है। क्या होता है इन्फ्लेशन में, हमने पहले ही लेसन में बात करी थी कि महंगाई हो जाती है, महंगाई है तो हर चीज़ महंगा मिल रहा है, तो डिमांड किस चीज़ की होगी कि जो वेजेस हैं उनको भी बढ़ाए जाएँ, तो हायर वेजेस भी मिलेंगे। तो जब हायर वेजेस मिलेंगे तो वेजेस हायर होने से डिमांड तो और भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, और जब ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, जिससे फिर आगे जा कर के प्राइस जो हैं वो हाई हो जाएंगे, और ये जो सर्कल है वो चलता रहेगा। इसीलिए ये सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ये दोनों चीज़ें, जो प्राइस और वेजेस हैं, उनकी इंटरेक्शन से होती है, और इसको प्राइस पुल वेजेस हो जाती हैं इसमें, और इसको हम वेज प्राइस स्पाइरल के नाम से भी जानते हैं। तो इन्फ्लेशन स्पाइरल कह लिए या वेज प्राइस स्पाइरल कह लिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन जो है 1935 में यूएस इकोनॉमी में देखा गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो क्या हो रहा है इन्फ्लेशन स्पाइरल में कि पहले तो रेट बढ़े हुए हैं, जिससे जो वेजेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जब वेजेस बढ़ जाते हैं तो और इंक्रीज़ हो जाता है, डिमांड में इंक्रीज़ होती है डिमांड, तो और हायर प्राइजेस हो जाते हैं। ओके, तो जिससे क्या हो रहा है कि ये एक विशेष साइकिल चला आ रहा है, और इससे निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन स्पाइरल। अब इसको कुछ और अलग नाम से भी जानते हैं। इन्फ्लेशन स्पाइरल को हॉट इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइजेस, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सब नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वेजेस बढ़ रहे हैं, फिर कॉस्ट बढ़ गई, तो फिर कॉस्ट बढ़ी, जिससे वेजेस बढ़ाए गए तो फिर से डिमांड बढ़ी तो फिर से कॉस्ट बढ़ गई। इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कैटेगरी में भी ये आ रहा है। ओके, चलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को। देखिए, कुछ टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन और दूसरे टाइप के इन्फ्लेशन है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम ना ही अकाउंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, ना ही हम कॉमर्स के लिए पढ़ रहे हैं। हम स्पेसिफिकली, मैंने ये कोर्स टारगेट किया हुआ है यूपीएससी ऑडियंस के लिए, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग हर चीज़ का ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे, अच्छे से जानते हुए चलेंगे कि अगर हमारे एग्ज़ाम में आए तो हम अच्छे से कर सकें। लेकिन जो अकाउंटिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, हिस्टोरिकल मेथड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, वो सारे जो मेथड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मेनली अकाउंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो मेनली पढ़ रहे हैं कॉमर्स के लिए। लेकिन हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हम ओवरव्यू लेंगे, जानेंगे क्या है, बस इससे ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए क्या होता है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आज मैंने कोई भी चीज़ जो है, मान लीजिए एक घर है, मैंने 10 लाख का ख़रीदा, ठीक है। वो मैंने अपने अकाउंट्स में लिख दिया है 10 लाख का है, ठीक है। ये तो नॉर्मल हमारा अकाउंट हो गया। अब क्या हो रहा है कि वो महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन के कारण महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके कारण कुछ समय के बाद वो जो घर है वो 20 लाख का हो गया या 50 लाख का हो गया, ठीक है। तो मेरी जो घर की कीमत है वो तो अब 50 लाख रुपए हो गई। लेकिन अगर हम जाएं बैंक के पास और मैं उस घर को रख के उसके आधार पर, सिक्योरिटी के तौर पर रख के उसके आधार पर लोन लेना चाहूँ, तो वो 10 ही लाख रुपए का दिखाया जाएगा, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में वो 10 ही लाख रुपए का रजिस्टर है, चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं, दूसरा एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें अकाउंटिंग करी हुई है कि आज इसकी कीमत 50 लाख रुपए पहुंच चुकी है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख मानी जाएगी। बस इसी को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं। ये कॉरपोरेट और प्रॉफिट अकाउंटिंग एरिया में यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जो फर्म्स हैं वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देती हैं, जिससे जो उनका रियल अमाउंट है, रियल जो उनका उस समय का जो उनकी
ओनरशिप है वो कितने कितने है करंट वैल्यू के हिसाब से वो पता चले, ठीक है। तो करंट वैल्यू को ही हम लोग इन्फ्लेशन में यही होता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, कि इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाता है, पता कर लिया जाता है इन फॉर्म्स के द्वारा कि इन्फ्लेशन के बाद के उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रेट क्या आ रहा है, और इसको ही इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं कि जब फर्म जो हैं वो कैलकुलेट करती हैं अपना प्रॉफिट और एडजस्ट कर देती हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, उसी को हम लोग जो करंट लेवल इन्फ्लेशन चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये जो प्रॉफिट होता है वो रियल होता है, और इसको हिस्टोरिकल रेट जो होते हैं इन्फ्लेशन के उससे कंपेयर करें तो ये रियल होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। हिस्टोरिकल क्या है कि अब वो पुराने ही रेट पे चला आएगा, 10 लाख पे ही चला आएगा, लेकिन जब हम लोग आज की बात करें, जब मैंने लिया था तो वो 10 लाख का था, लेकिन अगर आज की बात करें, आज की बात में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई हुई, हमने महंगाई के रेट इन्फ्लेशन एडजस्ट करा, अब वो ही प्रोडक्ट 50 लाख का है, और यही हमारा रियल जो है वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसको रियल प्रॉफिट हम लोग कहेंगे। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मतलब इन्फ्लेशन को अकाउंट्स में एडजस्ट कर देना, ओके। सो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।